दोस्तों नमस्कार। रेल इंडिया में आपका स्वागत है। इसके पहले कि मैं आपको आज एक नई ट्रेन के बारे में जानकारी दूं, एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर तरुण कुमार कंचन। उन्होंने एक सवाल लिख करके भेजा है मेरे व्हाट्सएप पर कि आनंद जी ये बताइए कि जो मिडिल बर्थ है इसके साथ क्या सिस्टम है, ये कब खुलता है कब बंद होता है। कंचन जी, आपके सवाल को मैंने देखा और 2-3 दिन का वक्त लग गया, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए, रेलवे में पहले तो कोई नियम कानून मानने वाला था नहीं, लेकिन अब इसको लेकर के थोड़ी कड़ाई है और जनता में भी जागरूकता आई है। तो मिडिल बर्थ की बात आपने की है। मिडिल बर्थ अगर आपका है और आप उस पर सोना चाहते हैं तो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड आवर है 10 to 6, यानी कि रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ही आप मिडिल बर्थ ओपन कर सकते हैं। इसके अलावे आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावे करते हैं तो एक ही शर्त है कि जो नीचे लोअर बर्थ पर जो आपका साथी पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर उसकी सहमति हो, उसे भी लंबी यात्रा पर जानी है, वो भी सोने के मूड में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जितना देर चाहिए स्टार्ट टू फिनिश आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर लोअर बर्थ वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो आप मिडिल बर्थ ओपन नहीं कर पाएंगे। आप ऑफेंस करेंगे अगर, तो टीटी आपके ऊपर में कार्रवाई कर सकता है। तो ये आपके सवाल का जवाब था और उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। 10 से 6, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप मिडिल बर्थ ओपन करके उस पर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेन के बारे में जो आज से 60 साल पहले जब प्रारंभ की गई थी तो उसकी रंगबाजी देखने के लायक थी। 60 साल पहले यानी कि 1964 में जिस ट्रेन का प्रारंभ किया गया था पटना से रांची और रांची से पटना के बीच में, उस ट्रेन का नंबर था 18624 18623, यानी अप एंड डाउन पटना हटिया एक्सप्रेस। ये ट्रेन आज की तारीख में इस्लामपुर तक चलती है। 414 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 11 घंटे 10 मिनट का समय है। लेकिन मैं आपको इस ट्रेन की रंगबाजी बताता हूँ। रंगबाजी इस ट्रेन की ये थी कि जब ये ट्रेन प्रारंभ की गई 1964 में, तब इस ट्रेन में एक भी पुरानी बोगी नहीं थी। डीजल का इंजन था, कई बार स्टीम इंजन से भी ये ट्रेन चलाई गई और इसमें टिकट लेने के लिए मारामारी होती थी, होड़ लगी रहती थी। किसी को कोडरमा से जाना है, किसी को गया से जाना है, किसी को बोकारो से जाना है, किसी को रांची से जाना है। तो इस ट्रेन का चार्म ऐसा था और इसकी स्पीड बड़ी शानदार थी उस वक्त में। स्टॉपेज बहुत कम थे और तब तो रांची बिहार का ही हिस्सा था। 2000 में रांची झारखंड की राजधानी बन गई, लेकिन तब भी झारखंड का जो एलिट क्लास था, जो खनन से जुड़े हुए लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको पटना जाना पड़ता था। पटना में ही सचिवालय, बिहार विधानसभा। तो कई नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, तो ट्रेन की टाइमिंग जो आज थी कमोबेश पहले भी वही रही और ये बड़ी शानदार ट्रेन मानी गई, बड़ी शानदार ट्रेन मानी गई। इसमें पहले दिन से फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की व्यवस्था रही। हालांकि जिस रूप में आप आज फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी को देख रहे हैं उस रूप में नहीं था। सारे कंपार्टमेंट इसके साफ सुथरे, बिल्कुल चौचक जिसको आप कहते हैं, वो शानदार थी। तो इस ट्रेन की रंगबाजी ये रही कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता इसमें यात्रा करने के लिए ललायित रहते थे और ट्रेन में जो टीटी वगैरह भी चलते थे उनकी भी यूनिफॉर्म एकदम चकाचक, बैज वगैरह, नेम प्लेट वगैरह, और पहले तो वो हैट लगाते थे ना, वो सब पूरे लाव लश्कर के साथ इस ट्रेन में लोग चलते थे। दोस्तों, ये जो ट्रेन है 18624, ये अभी पटना से खुलती है तो रांची, माफ़ कीजिएगा, इस्लामपुर से खुलती है तो रांची और हटिया, हटिया एक्चुअली लास्ट इसका डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचती है ये 8 बजे के लगभग।
और इधर से 7:10 पर यह ट्रेन खुलती है हटिया से, 7:25 पर यह ट्रेन रांची पहुंचती है और रांची पहुंचने से लेकर के इस्लामपुर तक ये 11 घंटे 10 मिनट का सफ़र तय करती है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 414 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड की बात कीजिए तो ये 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है एवरेज, और मैक्सिमम जो परमिसेबल स्पीड इसकी है वो 130 किलोमीटर है। लेकिन जो मेन लाइन है जिसको आप जीटी सेक्शन कहते हैं, तो उसमें 130 किलोमीटर तो स्पीड है इसकी, चल सकती है, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड है कि 110 के ऊपर ये ट्रेन गई नहीं है। ये जो ट्रेन है हटिया इस्लामपुर, इसमें कभी वेब 4 जो रेड कलर का आप इंजन देखते हैं वो वेब 4 है। कभी उसका इस्तेमाल होता है तो वाइट कलर का आपने एक इंजन देखा होगा, उस पर लिखा रहता है वेब 5 या वेब 7। तो मैक्सिमम इसमें वेब 7 का इस्तेमाल होता है, वेब 4 या वेब 7। वेब 5 का इस्तेमाल अमूमन कम होता है, अगर इंजन अवेलेबल नहीं है तब की बात अलग है। 22 कोच इसमें होते हैं, 2 जनरल बोगी है, स्लीपर जो जनरल स्लीपर है जिसमें आप आराम से सो कर जा सकते हैं, उनकी संख्या 7 है। एक M1 है और वो भी एसी का ही है, और एसी स्लीपर उसको मिला करके 8 कोच हैं। 8 कोच एसी स्लीपर के हैं, सेकंड एसी के 2 और फर्स्ट एसी का 1 कोच है। दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 1964 को जब ये ट्रेन पटना से रवाना की गई थी, तब ये पटना से रांची के बीच में ही चलती थी, और मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में ये बताया कि अब उसका एक्सटेंशन इस्लामपुर तक कर दिया गया है। ये इस्लामपुर कहाँ है? ये इस्लामपुर है नालंदा में। नारायणपुर बिघा से नीतीश कुमार आते हैं, वो भी नालंदा का ही इलाका है, और इस्लामपुर भी जो है वो नालंदा का ही इलाका है। उसका पुराना नाम श्री रामपुर भी था, जिसको इस्लामपुर कर दिया गया। ये ट्रेन जब से चल रही है इसकी पंक्चुअलिटी के चर्चे बड़े शानदार रहे। 60 साल पहले भी जब ये ट्रेन चलती थी तब इसकी पंक्चुअलिटी 1 नंबर थी। लेट होने का कोई कारण ही नहीं, लेट हो नहीं सकते, माना जाता था। हम लोग तो बचपन में इस ट्रेन को देख करके घड़ी के कांटे मिलाया करते थे, कोडरमा ये कब आ रही है। और इसके अलावा एक और ट्रेन थी सियालदा, मतलब सियालदा टू हावड़ा, तो वो 7 बजे गुजरती थी। हम लोग उसका नाम रखे थे सतबजिया ट्रेन, सतबजिया ट्रेन। तो 86-24 पंक्चुअलिटी के मामले में नंबर 1 है। और पुराने लोग बताते हैं कि अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो देख रहा है कि यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, तो भी वो 20 कदम पीछे आ जाता था कि कहीं वो खिंचा न जाए, इंजन के प्रेशर से खिंचा न जाए। स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये उसकी जो स्पीड थी वो ये थी। तो कुल मिलाकर के इस ट्रेन के बारे में इतनी ही जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। पेंट्री कार इस ट्रेन में कभी थी नहीं। ऑन बोर्ड आप अगर चाहें तो आपको खाना ला करके मिल सकता है। इसमें बेस किचन नहीं है, पेंट्री कार भी नहीं है, लेकिन टाइमिंग इसकी इतनी शानदार है कि आप काम धाम करके 7 साढ़े 7 बजे इस ट्रेन को रांची से पकड़ सकते हैं। पटना में आपको अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी है या कोई और काम करना है तो सुबह 6:20 पर ये ट्रेन आपको प्लेटफार्म नंबर 10 पे पहुंचा देती है। प्लेटफार्म नंबर 10 से ये खुलती भी है, प्लेटफार्म नंबर 10 पे ये पहुंचाती ही है। तो ये एक शानदार ट्रेन रही है जिसकी अपनी एक कहानी है, इसकी अपनी एक लेगेसी रही है। ये अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो ये ट्रेन नॉर्मली लेट नहीं होती है। और बाय द वे अगर लेट हो भी गई 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो बीच में इतना टाइमिंग इसके पास है कि वो उसको मेकअप कर देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। रेल इंडिया यही इस चैनल का नाम है। धन्यवाद।